हेलो गाइज। तो आज कुछ क्वेश्चंस लेके आया हूँ इंग्लिश का। टोटल 25 एमसीक्यूज़ है एंड जो प्रीपोजिशन आर्टिकल्स एडजेक्टिव एडवर्ब जो है ये मेडिकल एग्जाम के लिए कॉमन मतलब टॉपिक है। ये सब टॉपिक से ही पूछेगा ये क्वेश्चन। तो आज देखते हैं फर्स्ट क्वेश्चन से। व्हिच वर्ड इज़ ए नाउन इन दिस सेंटेंस। तो नीचे एक सेंटेंस दिया हुआ है, बोला है कौन सा नाउन है। तो ऑप्शन दिया, आई डिसाइडेड टू कैच द बस। आई डिसाइडेड टू कैच द बस बिकॉज आई वॉज लेट। तो यहाँ अगर इस सेंटेंस में देखें तो एक व्हीकल का नाम दिया हुआ है बस। तो बस इज ए नाउन। ऑप्शन बी इज करेक्ट, बी बस। नेक्स्ट इज व्हिच वर्ड इज नाउन इन द सेंटेंस। तो सेंटेंस दिया हुआ है देयर आर नो इंटरेस्टिंग प्रोग्राम्स ऑन टुनाइट। देयर आर नो इंटरेस्टिंग प्रोग्राम्स ऑन टुनाइट। तो प्रोग्राम जो है तो थिंग्स यू कैन वॉच। तो ऑप्शन देखें तो ऑप्शन बी इज़ करेक्ट, प्रोग्राम। प्रोग्राम जो है ये एक नाउन है बिकॉज प्रोग्राम जो है प्रोग्राम्स आर द थिंग्स यू कैन वॉच। नेक्स्ट इज नाउन बताना है सेंटेंस का, नीचे दिया हुआ सेंटेंस का। तो द सन इज़ टू ब्राइट टू लुक एट टुडे। द सन इज़ टू ब्राइट टू लुक एट टुडे। तो यहाँ देखें तो एक नेचुरल ऑब्जेक्ट दिया हुआ है सन। सन ए थिंग, ए नेचुरल ऑब्जेक्ट दिया हुआ है। तो ऑप्शन बी इज करेक्ट, सन इज ए नाउन। नेक्स्ट इज गूज का प्लूरल बताना है। तो ऑप्शन दिया हुआ है गूज, गीज, गुजेस एंड गौज। प्लूरल ऑफ गूज इज गीज। ऑप्शन बी इज करेक्ट, गीज। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है सम नाउन्स नीड ए कैपिटल लेटर। तो सम नाउन्स नीड ए कैपिटल लेटर, ये एक ट्रू सेंटेंस है। ऑप्शन ए इज करेक्ट, ट्रू। सम नाउन्स नीड ए कैपिटल लेटर, ऑप्शन ए इज करेक्ट, ट्रू। जो प्रॉपर नाउन्स जो होता है लाइक नेम्स ऑफ पीपुल, प्लेसेस एंड डेज का स्टार्टिंग में कैपिटल लेटर ही होता है। तो ऑप्शन ए इज करेक्ट। नेक्स्ट दिया हुआ है देयर आर टू नाउन्स इन दिस सेंटेंस। तो देयर आर टू नाउन्स इन दिस सेंटेंस एंड सेंटेंस दिया हुआ है डोंट लीव योर क्लॉथ्स ऑन द फ्लोर। टू नाउन, तो टू नाउन है। ऑप्शन देखे तो सेंटेंस में देखे तो ऑप्शन क्लॉथ्स एक दिया हुआ है एंड फ्लोर एक दिया हुआ है, तो दोनों बोथ आर नाउन्स। तो ऑप्शन ए इज करेक्ट, ट्रू। नेक्स्ट में भी ऐसे ही बोला है देयर आर टू नाउन्स इन दिस सेंटेंस एंड प्लीज, सेंटेंस दिया हुआ है प्लीज पास द सॉल्ट। प्लीज पास द सॉल्ट। तो इसमें दो नाउन दिया हुआ है, एक दिया हुआ है सॉल्ट एंड दूसरा है प्लीज़। तो पोलाइट रिक्वेस्ट के लिए यूज्ड एज ए, जो प्लीज़ दिया हुआ है यूज्ड एज ए नाउन इन ए पोलाइट रिक्वेस्ट। प्लीज़ एंड सॉल्ट जो है ये दोनों नाउन है। तो ऑप्शन ए इज करेक्ट, ट्रू। नेक्स्ट इज हाउ मेनी नाउन्स आर देयर इन दिस सेंटेंस। कितने नाउन्स है इस सेंटेंस के अंदर। प्लीज़ पुट द हेवियर बुक्स ऑन द डेस्क अबार देयर। प्लीज़ पुट द हेवियर बुक्स ऑन द डेस्क अबार देयर। तो इसमें देखें तो दिया हुआ है एक बुक्स दिया हुआ है, दूसरा दिया हुआ है डेस्क एंड दो ही है शायद, ऑप्शन ए को बोल सकते हैं एंड दियर भी दिया हुआ है अबार दियर। तो 2 या 3 होगा, आप लोग बताइएगा। मुझे लगता है 3 होगा, ऑप्शन बी इज करेक्ट होगा एंड 2 भी लग रहा है लेकिन ऑप्शन बी इज करेक्ट, आई थिंक 3। नेक्स्ट दिया हुआ है जो हाउ मेनी नाउन्स आर देयर इन दिस सेंटेंस। माई ब्रदर गेव मी ए बुक फॉर माई बर्थडे। माई ब्रदर गेव मी ए बुक फॉर माई बर्थडे। तो यहाँ देखें तो एक ब्रदर दिया हुआ है, दूसरा दिया हुआ है बुक एंड तीसरा दिया हुआ है बर्थडे। तो ऑल आर नाउन है। तो ऑप्शन डी इज करेक्ट, 3। नेक्स्ट दिया हुआ है ए कंपाउंड नाउन इज ए नाउन दैट इज मेड विथ दिस वर्ड्स। ए कंपाउंड नाउन इज ए नाउन दैट इज मेड विथ दिस वर्ड्स। तो ऑप्शन दिया हुआ है 2 और मोर, 1, 2 एंड 3।
A compound noun is a noun that is made with two or more words. Option A is correct. तो two or more words like एक टूथपेस्ट एंड दूसरा बोल सकते हो मदर इन लॉ. नेक्स्ट इज टेक केयर ऑफ दिस लेटर इट्स डैश. तो ऑप्शन दिया हुआ है अर्जेंट, राउंड, ब्लोंड, फ्रेश. तो टेक केयर ऑफ दिस लेटर इट्स अर्जेंट. ऑप्शन ए इज करेक्ट, अर्जेंट. नेक्स्ट दिया हुआ है आई हैड ए ब्रिलियंट हॉलीडे इट वाज रियली. आई हैड ए ब्रिलियंट हॉलीडे इट वाज रियली. ऑप्शन दिया हुआ है रिलैक्सिंग, लविंग, लो, स्ट्रीट. तो ऑप्शन कौन सा करेक्ट होगा? जो ऑप्शन ए दिया हुआ है रिलैक्सिंग जो है ये डिस्क्राइब करता है हाउ द हॉलीडे फेल्ट. तो ये एक एडजेक्टिव भी है. तो आई हैड ए ब्रिलियंट हॉलीडे इट वाज रियली रिलैक्सिंग. ऑप्शन ए इज करेक्ट. नेक्स्ट दिया हुआ है आई हैव फॉलन इन लव विथ ए डैश वुमेन. तो ऑप्शन क्लोज, ब्यूटीफुल, वुडन, हैंडसम. I have fallen in love with a beautiful woman. Option B is correct. I have fallen in love with a beautiful woman. तो beautiful जो है ये यूज़ किया जा रहा है डिस्क्राइब ए वोमेन. एंड हैंडसम जो है ये मैन के लिए यूज़ किया जाता है. नेक्स्ट इज व्हिच वर्ड इज एडजेक्टिव. ऑप्शन में से कौन सा ऑब्जेक्टिव है? तो आफ्टर प्रीटी, टेस्ट, जॉन. तो यहाँ अगर देखें ऑप्शन बी इज़ करेक्ट, प्रीटी जो है ये डिस्क्राइब कर रहा है या एक्सप्लेन कर रहा है अपियरेंस को डिस्क्राइब कर रहा है. तो एडजेक्टिव इज़ प्रीटी. ऑप्शन बी इज़ करेक्ट. नेक्स्ट इज एडजेक्टिव बताना है डार्टी, रन, एवे, जॉन. तो एडजेक्टिव बताना है. तो ऑप्शन ए इज़ करेक्ट, डार्टी जो है ये डिस्क्राइब कर रहा है समथिंग लाइक डार्टी क्लॉथ्स. तो ऑप्शन ए इज़ करेक्ट, डार्टी. नेक्स्ट वो भी एडजेक्टिव बताना है ऑप्शन में से. तो ऑप्शन दिया हुआ है ईट, हॉट, मील एंड जॉन. तो कौन सा करेक्ट होगा? ऑप्शन बी इज़ करेक्ट, हॉट जो है ये डिस्क्राइब कर रहा है टेम्परेचर को. तो सो इट्स एन ऑब्जेक्टिव, हॉट. नेक्स्ट इज बेटर कैन बी एन एडजेक्टिव. तो बेटर जो है ये क्वालिटी को डिस्क्राइब करता है लाइक बेटर चॉइस. तो इट्स ए कंपैरेटिव एडजेक्टिव. बेटर इज एन कंपैरेटिव एडजेक्टिव जो होता है पॉजिटिव, कंपैरेटिव, सुपरलेटिव जो डिग्री का होता है. तो ये एक कंपैरेटिव एडजेक्टिव है. तो ऑप्शन ए इज़ करेक्ट, ट्रू. नेक्स्ट दिया हुआ है सरप्राइज्ड कैन बी एन एडजेक्टिव. सरप्राइज्ड कैन बी एडजेक्टिव. तो बेटर जो है ये क्वालिटी को डिस्क्राइब किया एंड सरप्राइज्ड जो है ये फीलिंग्स को डिस्क्राइब कर रहा है. तो ये भी ट्रू है. ऑप्शन ए इज़ करेक्ट, सरप्राइज्ड आर डिस्क्राइबिंग. सरप्राइज जो है ये फीलिंग्स को डिस्क्राइब कर रहा है. तो ऑप्शन ए इज़ करेक्ट, ट्रू. नेक्स्ट दिया हुआ है यू कैन बिगिन ए सेंटेंस विथ एन एडजेक्टिव. तो बोल रहा है यू कैन बिगिन ए सेंटेंस विथ एन एडजेक्टिव. तो ऑप्शन ए इज़ करेक्ट, ट्रू. You can begin a sentence with an adjective, true. So for example like happy to help and he smiled. Next दिया हुआ है an adjective tells us more about a. An adjective tells us more about a. An adjective tells us more about a verb, adverb, conjunction, noun. तो एडजेक्टिव जो है ये डिस्क्राइब और मॉडिफाई करता है नाउन्स को. ऑप्शन डी इज करेक्ट, नाउन. नेक्स्ट इज तो व्हाट इज एडवर्ब. एडवर्ब किसको बोला जाता है? तो ऑप्शन दिया हुआ है एन एडवर्ब गिव्स मोर इन्फॉर्मेशन अबाउट द वर्ब. ऑप्शन दिया हुआ है एन एडवर्ब गिव्स मोर इन्फॉर्मेशन अबाउट द वर्ब. ऑप्शन बी दिया हुआ है
एन एडवर्ब गिव्स मोर अबाउट द नाउन एंड सी दिया हुआ है more information about the punctuation in a sentence, option D. An adverb gives more information about the pronoun. तो ऑप्शन इसके लिए ऑप्शन ए इज करेक्ट. व्हाट इज एन एडवर्ब? एन एडवर्ब गिव्स मोर इन्फॉर्मेशन अबाउट द वर्ब. जो वर्ब के बारे में ज़्यादा इन्फॉर्मेशन देता है उसको एडवर्ब बोला जाता है. तो याद रखिएगा, जो वर्ब के जो मतलब एन एडवर्ब गिव्स मोर इन्फॉर्मेशन अबाउट द वर्ब, ऑप्शन ए इज करेक्ट. तो एडवर्ब जो है ये डिस्क्राइब करता है हाउ एन एक्शन इज डन, लाइक शी रन्स क्विकली. नेक्स्ट दिया हुआ है व्हिच वर्ड इन द फॉलोइंग सेंटेंस इज एन एडवर्ब. सेंटेंस में से कौन सा एडवर्ब है? सारा प्लेज द वायोलिन ब्यूटीफुली. सारा जो है वायोलिन को प्ले करता है ब्यूटीफुली. तो कौन सा एडवर्ब है? तो पहले भी बोला है एन एडवर्ब गिव्स मोर इन्फॉर्मेशन अबाउट द वर्ब. तो यहाँ देखें तो ऑप्शन सी इज करेक्ट, ब्यूटीफुल. ब्यूटीफुल जो है ये डिस्क्राइब कर रहा है हाउ शी प्लेज, इट्स एन एडवर्ब. नेक्स्ट दिया हुआ है, नेक्स्ट क्वेश्चन इज कंप्लीट व्हाट एडवर्ब वुड यू यूज द कंप्लीट द सेंटेंस. तो दिया हुआ है द रेन फेल डैश अगेंस्ट द विंडो पेन. तो एडवर्ब बताना है इस सेंटेंस का, या एडवर्ब निकाल के पुट करना है यहाँ पे. तो द रेन फेल awkwardly, wickedly, smugly and heavily. The rain fell heavily against the window. The rain fell heavily against the window pane. Next is which of these adverbs can be used to complete the sentence. कौन सा एडवर्ब को यूज़ करके इस सेंटेंस को कंप्लीट किया जा सकता है? तो द सन शोन डैश लाउडली, ब्राइटली, awkwardly, luckily. तो द सन शोन ब्राइटली, ऑप्शन बी इज करेक्ट. द सन शोन ब्राइटली. ब्राइटली जो है ये डिस्क्राइब कर रहा है सनलाइट को. एंड दूसरा जो दिया हुआ है वो तो फिट नहीं हो रहा है, तो ऑप्शन बी इज करेक्ट. नेक्स्ट दिया हुआ है which is correct spelling of the adjective heavy when it comes to an adverb. तो कौन सा करेक्ट एडजेक्टिव हेवी, करेक्ट स्पेलिंग ऑफ द एडजेक्टिव हेवी व्हेन इट कम्स टू एडवर्ब. तो हेवी जो है जब एडवर्ब में होगा तो कौन सा ऑप्शन में से कौन सा करेक्ट होगा? तो हेवी जो है हेवीली, हेवीली एंड हेवीली, ऑप्शन सी इज करेक्ट, HEA हेवीली. तो यही पे रख देते हैं 24 क्वेश्चन को. एंड नेक्स्ट जितने भी क्वेश्चन बचा है नेक्स्ट और एक वीडियो में बात करेंगे सबको. एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग. नेक्स्ट और वीडियो में बात करते हैं.